शनि प्रधान मकर राशि के योद्धा पुरुष और स्त्रियों और बच्चों को मेरा सादर प्रणाम है। जो कर्मठ हैं, जो आराम से परेशानियों से घबराते नहीं हैं, निरंतर कार्यरत, निरंतर मेहनतरत, निरंतर दूसरों की सेवा करने वाले, निरंतर सबका ख्याल रखने वाले और बेहद न्यायप्रिय हैं, जो जल की तरह ठंडे, क्योंकि मकर जल की राशि है तो जल की तरह ठंडे होते हैं लोग, और दूसरों का हित करने के लिए हमेशा तत्पर। मुझे किसी ने कुछ भला किया कि नहीं किया, मुझे किसी ने धोखा दिया तो भी मैं दोबारा जाके उसकी मदद करूंगा, ऐसे होते हैं मकर राशि के लोग। और बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। इन्हें हिला पाना बड़ों बड़ों के बस की बात नहीं। इनका धैर्य देखते ही बनता है, और सुख हो या दुख हो बहुत बैलेंस रहते हैं। साढ़े सती के लंबे दौर से गुजरकर अब ये चट्टान जैसे लोग भी टूटने के कगार पर आ गए हैं। लेकिन अब एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि साढ़े सती के प्रथम 2 चरणों में आपने जो खोया है अब उसको पाने का वक्त आ गया है। तो अब परेशान होना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब जो ये समय आया है, विशेष रूप से जून में जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जो आपने नुकसान भरे हैं, जिन परेशानियों से आप गुजरे हों, उनसे बहुत बड़ी निजात आपको मिलने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति पूरे महीने, और पूरे महीने कैसा क्या रहेगा आपका राशिफल। तो प्रथम घर के स्वामी शनि, क्योंकि आपकी मकर राशि है तो प्रथम घर के स्वामी शनि, क्योंकि दूसरे घर में कुंभ राशि में बहुत सुदृढ़ स्थिति में अपने मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो शनि देते हैं। शनि कुटुंब भाव में है बहुत लंबे समय से, क्योंकि 2.5 वर्ष का समय होता है जब वो एक राशि में रहते हैं। तो कुटुंबी जनों के साथ जो पुरानी अनबन या पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो अब धीरे धीरे सॉल्व होंगे, क्योंकि जो बाकी ग्रहों की स्थिति वो बहुत सपोर्ट करने वाली है इस समय। वाणी थोड़ी कठोर रहेगी, खान पान में थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, और शनि की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वो क्योंकि आपके 8वें भाव पर है, जो अदृश्य शक्ति, अदृश्य ज्ञान, अदृश्य चीज़ों का भाव है। तो यहाँ से कुछ इतना गहरा निकाल करके लाएंगे, क्योंकि 8वां घर पाताल का घर है। कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की होगी। अचानक धन प्राप्ति, अचानक कोई ज्ञान, अचानक कुछ ऐसा आपकी लाइफ में जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा कुछ शुभ। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शनि आते हैं तो लेते हैं, और शनि जाते हैं तो देते हैं। और अब आपका जाता हुआ शनि है तो बहुत कुछ दे करके जाएगा आपको, क्योंकि आपकी जितनी परीक्षा लेनी थी वो लगभग ले चुके हैं। बात करें आपके तीसरे घर की, पहले दूसरे घर की बात करें तो तीसरी राशि जो उनकी क्रूर राशि तीसरी दृष्टि शनि की, जो उनकी कठोर दृष्टि मानी जाती है, वो क्योंकि आपके 4थे घर पर है। तो 4थे घर में जहाँ मंगल बैठे हुए हैं वहाँ पर शनि की दृष्टि होने से, क्योंकि मंगल इस घर में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं जो भूमि भवन वाहन का घर है, तो भूमि भवन वाहन इस समय आप खरीदेंगे। मंगल बहुत सुंदर, बहुत सुदृढ़ स्थिति में आए हैं इस समय। मंगल जो कि भूमि पुत्र है, मंगल जो कि भूमि के कारक है, वो 4थे घर में जब होंगे तो मंगल ही मंगल करेंगे, क्योंकि इस घर में होने पर वो आपको सुख की अनुभूति कराएंगे। हाँ, थोड़ी तेज़ी ज़रूर रहेगी, जल्दबाजी रहेगी, उससे बचिएगा। और शनि की तीसरी दृष्टि होने से यहाँ वैसे भी शनि आपसे कुछ गलत होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि शनि तो देरी के कारक है। आप अचानक कोई डिसीजन लेने भी वाले होंगे तो शनि रोक देंगे आपको, तो थोड़ी सी जल्दबाजी से बचिए। लेकिन मंगल की स्थिति यहाँ पर तब जब मंगल की सप्तम दृष्टि पूर्ण रूप से आपके दशम भाव पर है, जो आपका कर्म का भाव है, तो आपके कर्मों में तेज़ी आएगी। आप किसी डिप्रेशन से निकलेंगे, निराशा से निकलेंगे। इस समय आप थक चुके थे,
निराशा के चरम पर थे और आपको लगता था बस अब तो हमारी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मंगल जब चौथे भाव में आकर पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पर और अष्टम दृष्टि 11वें भाव पर, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, वहाँ डालेंगे तो आपको भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। कोई पुराना प्रॉब्लम अगर चल रहा है उससे निजात मिलेगी। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में राहु हैं। राहु यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राहु यानी अचानक, राहु यानी छल, राहु यानी छल को पहचानने वाले और खुद भी छल करने वाले और तुरंत गति से कुछ चीज़ों को करने वाले। तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन का घर है, तीसरा घर छोटे बहन भाई का घर है, पड़ोसियों का घर है, छोटी यात्राओं का घर है। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। और राहु यहाँ बैठ करके आपको कम्युनिकेशन से लाभ देंगे। आपकी वाणी इतनी डिप्लोमेटिक हो जाएगी कि आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सिर्फ अपनी वाणी से सुधार लेंगे। और राहु जब यहाँ बैठे हैं तो उनकी जो डायरेक्ट दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि है, वो आपके भाग्य भाव पर है, जहाँ केतु है। भाग्य भाव में केतु को होना अच्छा मानते हैं। आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, पूजा की तरफ जाएंगे, ईश्वर की तरफ जाएंगे, गुरुओं का सम्मान करें, मंदिर आदि में थोड़ा दान करें जाकर, आपको बहुत लाभ होगा। बात करें आपके 5वें घर की, तो इसकी स्थिति सबसे सुंदर है। यही कल्याण करेगा अब साढ़े सती के इस अंतिम चरण में। क्यों? क्योंकि बृहस्पति 1 साल के लिए यहाँ आ गए और यहाँ बृहस्पति की स्थिति बहुत सुंदर है। इस घर के पास बहुत पोर्टफोलियो है और बृहस्पति के पास भी बहुत पोर्टफोलियो है। स्त्री के अगर केस में हम देखें तो गर्ल्स के लिए पति का कारक बृहस्पति को मानते हैं, संतान का कारक है बृहस्पति, धन के कारक हैं बृहस्पति, नौकरी के कारक हैं बृहस्पति, परिवार के कारक हैं बृहस्पति। इतने सारे पोर्टफोलियोज बृहस्पति के पास है और बृहस्पति बहुत सुदृढ़ स्थिति में यहाँ बैठे हैं। हालांकि वृष राशि में और शत्रु राशि में, लेकिन उसके बावजूद जब 2 गुरु एक साथ होते हैं तो उत्थान करते हैं, उठाते हैं उस घर को, उस घर का लाभ करते हैं। तो संतान का कोई सुख होगा, संतान के कोई काम रुके हुए हैं वो पूरे होंगे, संतान का विवाह, संतान की नौकरी से रिलेटेड कोई काम है वो पूरे होंगे। जो स्त्रियाँ इस समय संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर बृहस्पति के साथ 12 तारीख तक शुक्र, 14 तारीख तक सूर्य और 15 तारीख तक बुध हैं। बुध और शुक्र मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं। बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति। और इन चारों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, जो लाभ का भाव है, जो इच्छा पूर्ति का भाव है। लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी। बहुत समय से जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, रुके हुए थे, इनफैक्ट अब हिम्मत हार ली थी और अब निराशा इतनी हो गई थी कि छोड़ो अब तो होना ही नहीं है, अब अचानक से वो काम बनेंगे। ये समय आपको बहुत कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड दे के जाएगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। बात करें आपके छठे घर की, तो छठे घर में मिथुन राशि में, मिथुन राशि इसके स्वामी बुध हैं और बुध खुद अपनी राशि में यहाँ पर 14 तारीख से आ जाएंगे। बुध इसके नेचुरल ओनर भी हैं 6 हाउस के, ठीक है। तो अपनी ही राशि में और अपने नेचुरल हाउस में आ जाएंगे। साथ में शुक्र और सूर्य भी होंगे, 12 से शुक्र, 14 से बुध और 15 से सूर्य। सूर्य यहाँ पर शत्रुहंता, ज़बरदस्त शत्रुहंता होते हैं। कोई पुराने कर्जे अगर फंसे हुए थे उनसे निजात मिलेगी। आपका डेली रूटीन बहुत अच्छा बनेगा। रोजी रोटी के अवसर बढ़ेंगे और बनेंगे भी। और उसके अलावा ये तीनों जब यहाँ हैं तो 12वें घर पर इनकी पूर्ण दृष्टि होगी। यहाँ होने के बाद आपको विदेश से कोई लाभ होगा, विदेशी वस्तुओं से लाभ होगा, दूसरी भाषा के लोगों से लाभ होगा, दूसरे धर्म के लोगों से आपको लाभ होगा और अचानक लाभ होगा। या लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, हो सकता है आप आउट ऑफ कंट्री या इवन आउट ऑफ स्टेट या इवन आउट ऑफ सिटी बिजनेस अपना करें या जॉब के लिए यहाँ से मूव करें। बात करें 7वें घर की, तो 7वें घर के स्वामी मंगल इस समय चौथे घर में बैठे हुए हैं। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठा हुआ है। सॉरी, आपके 7वें घर में कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा है, जो कि चलायमान है और ये चंद्रमा लगातार पूरे महीने चलायमान रहेंगे। और इस स्थिति में काफ़ी हद तक, क्योंकि 7वें घर में, 7वां घर शुक्र का घर है, तुला राशि का घर है, तो यहाँ पर चंद्रमा का होना 2 शुभ ग्रहों का मिलन जैसा हम मानते हैं। तो बहुत लंबे समय बाद मन में थोड़ी सी शांति आएगी, थोड़ा सा एक अब लगेगा कि हाँ चलो कुछ अच्छे दिन आने शुरू हुए हैं। बात करें 8वें घर की, तो 8वें घर का स्वामी सूर्य पहले 5वें घर में रहेगा, शुक्र के घर में और बाद में बुध के घर में रहेगा। और दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा, बहुत कुछ दे करके जाएगा। इतना कुछ दे करके जाएगा कि आपने
सोचा भी नहीं होगा। बात करें 9वें घर की तो केतु यहाँ बैठे हैं, आपको धर्म की ओर ले जाएंगे, अध्यात्म की ओर ले जाएंगे, पूजा पाठ की ओर ले जाएंगे। और ये क्योंकि भाग्य का भाव है, और भाग्य के भाव में जब साधु बैठा हो तो वो आपको सही रास्ते से, अच्छे रास्ते से कुछ दिलाएंगे और बहुत लाभ होगा आपको। बात करें 10वें घर की तो 10वें घर में तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र पहले 5वें घर में रहेंगे और फिर 6ठे घर में रहेंगे, और पहले उनकी पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी और उसके बाद आपके 12वें घर पर होगी। तो आपको से कर्म तो खूब कराएंगे, दौड़ा दौड़ा के कर्म कराएंगे, ज़बरदस्त कर्म कराएंगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि उस कर्म का फल भी मिलेगा। 11वें घर की स्थिति इस समय दृष्टि रूप से बहुत अच्छी है। वैसे भी 11वें घर के स्वामी मंगल हैं, जो कि चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। तो मंगल वहाँ रह करके जब अपनी अष्टम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे तो ज़बरदस्त लाभ होगा। धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, विचारों का लाभ होगा, और ये इच्छा पूर्ति का भी घर है तो इच्छा पूर्ति भी होगी। बात करें 12वें घर की तो 12वें घर के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि इस समय 1 साल के लिए बहुत सुदृढ़ स्थिति में बैठे हैं और बहुत बड़ा ज़बरदस्त कुछ चेंज आपकी लाइफ में लाने वाले हैं। पंचम घर के बृहस्पति बहुत अच्छे माने जाते हैं। पंचम घर आपके पूर्व जन्मों का घर है, तो पूर्व जन्म के अच्छे जो फल हैं वो अब आपके जीवन में आएंगे और आपको 7.5 से निजात दिलाएंगे। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो आपको करनी चाहिए अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए। सबसे पहली बात यह है, क्योंकि 7.5 चल रही है और शनि आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, तो किसी भी रूप में हनुमान जी की पूजा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दक्षिण मुखी हनुमान के सामने तिल के तेल का दीपक जलाइए, और बृहस्पति बहुत स्ट्रांग स्थिति में इनको और स्ट्रांग कीजिए। केले के पेड़ को जल दीजिए, बृहस्पति की पूजा कीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं इस समय, तो सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देना वैसे भी बहुत अच्छा है, हर प्रकार से अच्छा, आपके तेज को, प्रताप को, धन को, सबको बढ़ाएगा। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप समस्याओं से निजात पा जाएंगे। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। ये है मेरी प्रेडिक्शंस जून माह के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक ऐसे ही वीडियो के लिए अगले महीने फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।